गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सिद्धांत सर हूँ, सी एस केदारीज क्लासेस एंड कंप्यूटर एकेडमी। तो बेसिकली हमारे जो 10th के क्लासेस है वो हमारा 15 अप्रैल से ही शुरू हो जाते हैं, बट ड्यू टू लॉकडाउन हमारे क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। और ये लॉकडाउन कब तक चलेगा वो भी हमें कुछ मालूम नहीं है। तो हमारे सारे बच्चे अभी घर में फ्री बैठे हैं, तो उनके लिए हम लोग एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वर्चुअल क्लासरूम ले रहे हैं। ये जो नया कंसेप्ट है वर्चुअल क्लासरूम का, अभी हमारे सारे बच्चों को इंटरैक्टिव क्लासेस की आदत है, पर ये जो कंसेप्ट हमारा है वर्चुअल क्लासरूम का, जिसमें आप घर बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो, ये कंसेप्ट अभी हम सबके लिए नया है। तो इसमें अगर कुछ गलती हो जाती है, धीरे धीरे हम भी इसमें इम्प्रूव करेंगे। अगर इसमें हमसे कुछ गलती हो जाती है तो मैं आपसे उससे रिलेटेड माफ़ी पहले ही मांग लेता हूँ, पर हम ट्राई करेंगे कि बहुत कम गलती हो इसमें। तो ये मेरा बेसिकली आज का जो फर्स्ट सेमिनार है वो मेरा 10th के बच्चों से रिलेटेड है कि हमें 10th में क्या क्या करना है। बेसिकली हम लोग मैथ्स से शुरू करते हैं क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ। तो मेरा हर कोई बच्चा, अभी आप मेरे लास्ट बैच से ही पूछ सकते हो सर को ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैथ्स सिखाते समय। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे जो भी बच्चे हैं उनको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिखाता हूँ। तो ये जो गोल ये आपको दिखता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है, पर ऐसा है नहीं कि ये डिफ़िकल्ट है तो इसको अचीव करना बहुत ही इम्पॉसिबल ही है। इसको हम अचीव कर सकते हैं, पर इसको अगर आपको अचीव करना है तो उससे रिलेटेड आपको आपके लाइफ में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो स्टेप्स बोल रहा हूँ वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहली स्टेप, आपको क्लासेस में रेगुलर आना है। ओके, अटेंड क्लासेस रेगुलरली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी बहुत से तो बच्चे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड तो करते हैं, पर उसका और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हो तो आपको रेगुलरली अटेंड करने के साथ साथ क्लासेस में आपको अटेंटिव भी रहना है। ओके, बी अटेंटिव ड्यूरिंग लेक्चर्स। फिर वो मेरा लेक्चर नहीं, किसी का भी लेक्चर रहे, हिंदी मराठी इम्तियाज़ सर का लेक्चर रहे या इंग्लिश सोशल साइंस साक्षी मैम का लेक्चर रहे, आपको हर एक लेक्चर में अटेंटिव रहना। देखो, जब भी आप अटेंटिव रहोगे, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी बच्चा अगर अटेंटिव रहता है तो उसको 100 में से 100 सब समझ में आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। करेक्ट, जब आप अटेंटिव रहते हो तो सब समझ में आएगा ऐसा नहीं है। तो जो आपको समझ में नहीं आएगा, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप टीचर्स को पूछो। तो इसमें तीसरी स्टेप ऐसी आती है कि आस्क डाउट्स। अभी आप सब मेरे पास लास्ट ईयर थे, तो आपको मालूम रहेगा कि मेरे क्लासेस में कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है कि जो क्लासेस में आप जब उनको डाउट पूछते हो तो वो आपको चिल्लाएंगे। मेरे सारे के सारे टीचर्स इतने हेल्पफुल है कि जब भी आप उनको डाउट पूछोगे तो इट विल बी देयर फर्स्ट प्रायोरिटी टू क्लियर योर डाउट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें और एक चीज़ होती है कि जब आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं, जब तक डाउट पूछो तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते। जब आप घर पे जा रहे हो तो आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव हर दिन का होना चाहिए। ओके, जब आपके डाउट्स टीचर सारे क्लियर करेंगे तो घर पे जाने के बाद आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते समय चांसेस है कि वो डाउट्स फिर से आए, कि जो डाउट्स टीचर ने क्लियर किया था जब हम खुद सॉल्व कर रहे हैं
तो वो डाउट फिर से आए, ये चांसेस हो सकते हैं, ये चांसेस होंगे कि वो डाउट फिर से आएंगे। करेक्ट। तो एक बार वो डाउट फिर से आ गए तो आपको उसके बाद क्या करना है, वो चीज़ को साइड में रखना है। ट्राई करो, सॉल्व करेंगे, पर अगर नहीं सॉल्व होता है तो वो चीज़ को बाद में करना, साइड में रखना है। और दूसरे दिन जो भी रिस्पेक्टिव टीचर है वो टीचर से जाके वो डाउट क्लियर आउट करना है। और वो टीचर को, आपको जो सम्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सम सही है या गलत है, वो टीचर को आपको, वो टीचर से आपको चेक करवा के लेना है। तो बट मुझे तो यही लगता है कि आप जब ये सारी चीज़ें रेगुलरली ट्राई करोगे तो मुझे नहीं लगता आप मैथ्स में 100 में से 100 नहीं ला पाओ। 101% मैं आपको बोलता हूँ कि आप मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लाओगे। आपको ये सारी चीज़ें रेगुलरली करना है। पहली तो चीज़ है, अपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। अगर आप अपने क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हो तो दूसरी चीज़ है कि क्लासेस में अटेंटिव रहे। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो पेरेंट्स के भेजने पे क्लासेस में तो आ जाते हैं पर क्लासेस में ध्यान नहीं देते। करेक्ट। वो सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। जब आप क्लासेस में ध्यान देते हो तो ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें समझ में आएगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तुरंत कोई चीज़ जल्दी समझ में आती है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको टाइम लगता है। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो वो चीज़ आपको बार बार सर से जाके पूछना। एक बार आप वो चीज़ सर से जाके पूछोगे, तब तक पूछना जब तक वो डाउट आपका क्लियर ना हो। एक बार वो डाउट क्लियर हो गया तभी आपको घर पे जाना है। और घर पे जाने के बाद जो भी डाउट्स, जो भी सर ने उस दिन जो जो सिखा है, सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते समय चांसेस है कि आपको फिर से डाउट आए, तो ट्राई करो खुद से सॉल्व करने। अगर वो डाउट फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप आपके टीचर से जाके वो डाउट क्लियर करवा ले दूसरे दिन जाके, और फिर से वो प्रैक्टिस करें। तो ये तो हो गया हमारे नॉर्मली जो मैं सबको बोलता हूँ। अभी हम आते हैं हमारे मैथ्स की तरफ। तो मैथ्स में बेसिकली क्या होता है कि जब आप मैथ्स के पास आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे भी, लास्ट ईयर मेरे इतने बच्चे थे बट बहुत सारे मेरे बच्चों को टेबल्स नहीं आता है। तो मैथ्स की तरफ जब आप जाओगे तो मैथ्स में हम शुरू करेंगे बेसिक्स से शुरू करेंगे। और बेसिक्स में सबसे पहला पोर्शन जो आने वाला है हमारा, वो पहला पोर्शन हमारा आने वाला है टेबल्स का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल्स आपको लर्न करना है टिल 20, ये याद रखना। टेबल्स लर्न करना है टिल 20। आज का आपका ये मोटिव रहेगा कि टेबल्स लर्न करो। देखो हमारे पास अभी कितना टाइम है, स्कूल कब रीओपन होगा वो हमें नहीं मालूम है। तो इतने दिन आपको टेबल्स लर्न करने के लिए बहुत टाइम है। बहुत बच्चे हैं जिनको 4-5 तक ही टेबल्स आते हैं। बेटा ये टाइम यूटिलाइज करो वो सारे चीज़ें करने में जो आपको नहीं आते हैं। ओके। दूसरी चीज़ है, आपको लर्न करना है स्क्वायर्स भी नॉर्मली आप लर्न कर सकते हो टिल 20, और उनके रूट अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ यहाँ पर। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 का स्क्वायर इज़ 1 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर इज़ 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर कितना आता है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर आता है 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 4 का स्क्वायर आता है 4 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर कितना आता है, तो 5 का स्क्वायर आता है 5 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर, ये आप तो होशियार हो, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 आता है 36। 7 का स्क्वायर कितना आता है, 7 का स्क्वायर इज़ 7 इंटू 7 इट इज़ 49। 8 का स्क्वायर कितना आता है, 8 इंटू 8 इट इज़ 64। 9 का स्क्वायर आता है 9 इंटू 9 इट इज़ 81।
ये तो चीज़ें हम 8th स्टैंडर्ड में सीखते हैं, पर फिर भी हमारे बच्चे जो 10th में हैं उनको ये सारी चीज़ें आती नहीं है। उनके लिए हम ये सेमिनार रख रहे हैं। आप देखो ये सारी चीज़ों को, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको नोट्स बनाना है, इससे रिलेटेड लर्न करना है। क्वारंटाइन में आपको ये सारी चीज़ें आपकी मतलब आपको आपकी पर्सनालिटी को ये सारी चीज़ें लर्न करके डेवलप करना है। क्वारंटाइन में आप टाइम कैसे पास करोगे, तो ये सारी चीज़ें करके आपका टाइम बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 इट इज़ 169। 14 का स्क्वायर इट इज़ 14 इंटू 14 इट इज़ 196। 15 का स्क्वायर इट इज़ 15 इंटू 15 225। 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 256। 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 324। 19 का स्क्वायर 19 इंटू 19 361। and 20 का स्क्वायर इट इज 400। 20 इंटू 20 400। मतलब बेटा बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना, और जब आप इनको रूट डालोगे तो आपको ये पहले वाली चीज़ें मिल जाएंगे। ओके, तो इससे रिलेटेड मतलब बहुत है। जब आप इनका रूट निकालोगे, जब आप इसका रूट निकालोगे तो आपको बेसिकली ये चीज़ आंसर में मिल जाएगी। 400 का रूट आता है 20, 361 का रूट आता है 19, 324 का रूट आता है 18, 289 का रूट आता है 17, 256 का रूट आता है 16, 225 का रूट आता है 15, स्क्वायर रूट ऑफ 196 इट इज़ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इट इज़ 13, और वाइस वर्सा ये आगे ऐसे होते रहने वाला है। तो बेसिकली मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो ये वीडियो देखने के बाद आप टेबल्स टिल 20 और ये जो मैंने आपको स्क्वायर्स बताया वो आप बाय हार्ट, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट वो आप बाय हार्ट लर्न करोगे। बेटा देखो, जब आप ये सारी चीज़ें लर्न करोगे, टेबल्स का इम्पोर्टेंस क्यों होता है, तो टेबल जब आप 20 तक लर्न करते हो तो दो चीज़ों में आप ऑटोमेटिकली आप मतलब एक वेल डिज़ाइंड आदमी बन जाते हो। दो चीज़ों में, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब आप मतलब टेबल्स करते हो तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो दोनों चीज़ें आपको अपने आप इजी लगने लगता है। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता है। जब आप ध्यान से देखोगे उनको क्यों नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसके पीछे का एक बेसिक रीज़न है कि उनको टेबल्स नहीं आता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं आता है। वो बहुत ईजी चीज़ है, वो आप देख सकते हो। तो इसके साथ साथ आज हम हमारा देखेंगे आज का मतलब बेसिक्स का पहला, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है बेसिकली, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बेसिकली बहुत इजी चीज़ है ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने से पहले उनके साइन कन्वेंशंस आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। साइन कन्वेंशन, पहला साइन कन्वेंशन क्या होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, कि कोई भी दो नंबर्स उनके साइंस जब आप देखते हो तो उसका आंसर आ जाएगा प्लस। कोई भी दो नंबर्स अगर एक को प्लस का साइन रहेगा एक को माइनस का साइन रहेगा तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस। कोई भी दो नंबर अगर उन एक को माइनस का एक को प्लस का साइन रहेगा तो उसका साइन आ जाएगा माइनस।
और लास्ट वाला, अगर दोनों नंबर माइनस है तो उसमें आपको उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है। तो बेसिकली ये साइन कन्वेंशंस क्या बोलते हैं कि अगर दोनों नंबर्स का साइन प्लस रहेगा तो उन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना है। अगर दोनों नंबर्स का साइन प्लस रहेगा तो उन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना है। अगर एक नंबर का साइन प्लस और एक नंबर का साइन माइनस रहेगा तो उन दोनों नंबर्स को हमें सबट्रैक्ट करना है। एक नंबर का साइन माइनस और एक नंबर का साइन अगर प्लस रहेगा तो उन दोनों नंबर्स को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। अगर दोनों नंबर्स का साइन माइनस रहेगा तो उन दोनों नंबर्स को हमें प्लस करना होता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद एंड में आपको एक ही चीज़ करनी होती है। तो क्या करना होता है, यू हैव टू, जो आंसर आएगा इसके बाद उनको ये करना होता है, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, मतलब जो भी ये आंसर आएगा उसको हमें ग्रेटर नंबर का साइन डालना होगा। करेक्ट। तो ये हो गया साइन कन्वेंशंस। क्या सीख लिया हमने साइन कन्वेंशंस में कि अगर दोनों नंबर्स को प्लस का साइन रहेगा तो हम आंसर में प्लस करेंगे, मतलब वो दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और दोनों नंबर्स को प्लस करने के बाद बड़े नंबर का जो भी साइन रहेगा वो हम आंसर को दे देंगे। अगर एक नंबर को प्लस रहेगा एक नंबर को माइनस रहेगा तो हम दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर को हम बड़े नंबर का साइन दे देंगे। प्लस रहेगा बड़े नंबर को तो प्लस दे देंगे, माइनस रहेगा बड़े नंबर को तो माइनस दे देंगे। माइनस प्लस अगर रहेगा तो माइनस करेंगे और फिर से वही बड़े नंबर का साइन दे देंगे। माइनस माइनस रहेगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद उसको बड़े नंबर का साइन दे देंगे। मतलब ये तो हुआ बेसिक्स। देखो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे, वो एग्जाम्पल्स आप देख लेना क्या होंगे वो एग्जाम्पल्स। करेक्ट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ये देखेंगे कि 2 - 5, इसका आंसर क्या आएगा। 2 - 5, अगर आपने इस 2 को देखा तो सबसे पहले देखो कि जब भी ये होगा तो इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही डीप में बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी जब हम हमारे 10th के क्लासेस शुरू होते हैं तो हम हमारे बच्चों को इतना बेसिक से पढ़ाते हैं मैथ्स कि मतलब राइट फ्रॉम ए, कि उनको कुछ आता ही नहीं है, इस तरीके से हम उनको ये मैथ्स पढ़ाते जाते हैं। तो अभी अगर आपने इस 2 को देखा तो इस 2 का हम साइन देखेंगे। इस 2 के पहले यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है तो इसका मतलब इसको प्लस का साइन आएगा, +2, और इधर आएगा -5 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि ये प्लस माइनस, तो हम ऊपर साइन कन्वेंशन देखेंगे, ये वाला पैटर्न हो गया वो प्लस माइनस का, बराबर ये वाला पैटर्न प्लस माइनस का। तो ये वाले पैटर्न में जब एक नंबर को प्लस रहेगा एक नंबर को माइनस रहेगा तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इधर भी हम वही करेंगे, एक नंबर को प्लस है एक नंबर को माइनस है तो हम इधर क्या करने वाले हैं, माइनस करेंगे। माइनस का रूल आपको बता दूं, माइनस कैसे करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। बड़ा नंबर 5 है, छोटा नंबर 2 है, 5 में से 2 गया तो हमारे आंसर में हमें 3 आता है। और एक बार आंसर में 3 आ गया तो उसके बाद मैंने इधर ये स्टेटमेंट लिखा, आंसर आ गया, पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो हम इन दोनों में से हमारा ग्रेटर नंबर है 5, बराबर, बड़ा नंबर 5 है और उसका साइन क्या है, साइन नंबर के पहले होता है। अब ये 2 का साइन माइनस है या प्लस है वो भी देख लो, वो भी बता रहा हूँ। वो नंबर के पहले उसका साइन रहेगा, मतलब 2 का साइन नंबर के पहले रहेगा, उसके पहले रहेगा। 5 का साइन 5 के पहले रहेगा। तो 2 के पहले क्या है, प्लस है, तो 2 का साइन प्लस 5 का साइन माइनस। अभी हमें ये जो आंसर आया है इसको बड़े नंबर का साइन देना है, ये जो 3 आया है उसको बड़े नंबर का साइन देना है। तो अब इसको बड़े नंबर का साइन एग्जैक्टली कैसे देंगे, तो बड़ा नंबर 5 है, बड़ा नंबर 5 है, 5 का साइन क्या है उसके पहले माइनस, सो आंसर इज माइनस।
बहुत सारे बच्चे इसको क्या लिखते हैं कि 2 - 5 इट इज़ 3। बेटा बहुत फ़र्क है, ये -3 और 3 में बहुत फ़र्क है। अगर आपने आपके नंबर लाइन को ध्यान से देखा तो यहाँ पे 0 आएगा, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, यहाँ -2, यहाँ -3। आपका आंसर ये आया है। अगर आप आंसर में ये लिखते हो, नंबर लाइन में देखो कितने का फ़र्क है इनके बीच में। सो ये मुझे आपको पढ़ाना है कि -3 और +3 दोनों सेम नहीं होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मेरे समझ में लेना। बहुत सारे बच्चे, अभी मैं उनको ये भी बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक सम लेता हूँ, उसमें मैं पहले आपको बताता हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं। अभी इधर अगर ऐसा रहेगा -5 एंड -6, बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, दोनों के बीच में साइन कौन सा है, तो माइनस है, तो वो लोग क्या करते हैं 5 - 6 ऐसे करते हैं, तो उसका आंसर वो 1 लिख देते हैं, करेक्ट, जो कि ये गलत है। बच्चे सम्स को ऐसे करते हैं। अभी हम छोटे बच्चे नहीं रहे, फर्स्ट सेकंड के बच्चे नहीं, ये हम स्टैंडर्ड 10th के बच्चे हैं। जब हम स्टैंडर्ड 10th के बच्चे हैं तो हमारी मैच्योरिटी उनसे अलग है। हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से ख्याल करना है। हम मतलब पूरे बेसिक से पूरा वो सम पे कंसंट्रेट करके ये करो। ऐसा नहीं छोटे बच्चे की तरह जो दिखता है फटाक कर से उसके बेस्ड पे काम करो, ऐसा नहीं, थोड़ा ख्याल करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दोनों के बीच का साइन देते हैं। अभी ये 5 और ये 6 दोनों के बीच का साइन क्या है, माइनस है, तो डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। पर मैंने आपको अभी अभी बेसिक्स में क्या बताया, प्लस करना है माइनस करना है, ये डिसीजन कौन लेगा, वो नंबर्स को लगे हुए वो साइंस लेंगे। 2 नंबर को प्लस करना है या 2 नंबर को माइनस करना है, क्या करना है, 2 नंबर के बीच को प्लस करना है या माइनस करना है, वो डिसीजन कौन लेगा, ये खुद के मन को पूछो कि अभी ये सब मुझे दिया है, इसमें मुझे प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस करना है तो डिसीजन कौन लेगा कि इसको प्लस करना है, माइनस करना है तो इसका डिसीजन कौन लेगा कि इसको माइनस करना है, बीच का साइन लेगा। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बीच का साइन लेगा तो नहीं, बीच का साइन डिसीजन नहीं लेता है। डिसीजन दोनों नंबर्स मिल के लेते हैं, प्लस करना है या माइनस। बीच का साइन कभी भी डिसीजन नहीं लेता है प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस करना है या माइनस करना है वो डिसीजंस दोनों नंबर्स मिल के लेते हैं। दोनों नंबर्स मिल के लेते हैं मीन्स दोनों नंबर्स के साइंस मिलकर लेते हैं। तो अभी ये जो हमारा नंबर है ये 5, उसका साइन आपको क्या दिख रहा है, उसका साइन, उसके पहले उसका साइन होता है माइनस। ये जो हमारा 6 है उसके पहले उसका साइन क्या है, माइनस। तो दोनों नंबर को माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आएगा, मैंने इधर आपको बताया माइनस 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 हमें प्लस करना है, ये माइनस माइनस क्या करना है, प्लस। तो अभी इन शॉर्ट हमें इन दोनों को भी प्लस करना है। तो 5 + 6 कितना आता है, 11। तो अभी इधर मैं फिर से एक बार सम्स लिख रहा हूँ, कितना आएगा 11, बस कितना आएगा 11। और 11 आने के बाद आंसर तो आ गया। अभी हमें क्या करना है, बड़े नंबर का साइन देना है, क्योंकि हमें इधर लिखा था कि जो भी आप करेंगे पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो अभी हम क्या करेंगे, बड़े नंबर का साइन देंगे। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है। तो 6 बड़ा है, 6 का साइन क्या है, उसके पहले साइन माइनस, तो इसका आंसर है -11। ये चीज़ याद करो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे गलतियां हमें नहीं करने हैं, करेक्ट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बीच के साइन, ये मेरा ऊपर वाला जो मैंने गलत किया है, क्यों गलत किया है, बहुत सारे बच्चे बीच के साइन को देख के आंसर लिखते हैं। बीच में माइनस है ना, तो आँख बंद करके माइनस कर दो, 5 - 6 कर दो, 1 आएगा आंसर, गलत है। आप जब भी प्लस करोगे या जब भी माइनस करोगे तो डिसीजन कैसे लोगे, कैसे लोगे डिसीजन, खुद के मन को पूछो। मैथ्स इज ऑलवेज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस टू योर इनर सेल्फ, टू योर सेल्फ, करेक्ट। ऐसा नहीं होता है कि मन में आ गया और कर दिए। मैथ्स कभी भी ऐसा नहीं चलता कि आपके मन में कोई चीज़ आ गई और आपने वो अंधाधुंध कर दी। मैथ्स इज ऑलवेज अबाउट थिंकिंग,
मैथ्स क्या है, सोचकर काम करो कि ये जो काम आप कर रहे हो, करने से पहले सोचो सही है या गलत है, उसके बाद करो। ऐसा नहीं है बीच में इधर माइनस दिख दिया तो डायरेक्ट माइनस कर दो। कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, खुद के मन को सवाल पूछो, तब आपको आंसर मिलेंगे। और वो आंसर कब मिलेंगे, जब आपका बेसिक क्लियर होगा तब मिलेंगे। जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ भी आंसर नहीं मिलने वाले। आप फिर अंधाधुंधी करते बैठोगे सॉल्विंग, गलत गलत गलत। अगर आपको सही करना है तो आपको बेसिक्स क्लियर करना है सबसे पहले। तो बेसिक्स में क्या सीखा आज आपने? तो आपने क्या सीखा कि जब भी 2 नंबर को प्लस करना है या 2 नंबर को माइनस करना है तो उसका डिसीजन कौन लेगा? उसका डिसीजन कौन लेगा? 2 नंबर को हमें प्लस करना है या 2 नंबर को हमें माइनस करना है, उसका डिसीजन कौन लेगा? तो उसका डिसीजंस वो 2 नंबर को लगे हुए साइंस लेंगे। कौन लेगा उसका डिसीजन? वो नंबर को लगे हुए साइंस लेंगे कि वो नंबर को कौन से साइंस लगे हुए हैं। कि अभी ये 5 है, ये 5 का साइन क्या है? माइनस। ये 6 का साइन क्या है? माइनस। तो दोनों नंबर को माइनस का साइन है, अपने साइन कन्वेंशन में जाओ। जब दोनों नंबर को माइनस रहने वाला है तो क्या करना है? अरे बाबा प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करो। 5 और 6 कितना हो गया? 11। 11 आंसर में लिखो। खाली 11 लिख के नहीं चलता है, उसके बाद सर ने इधर और एक कंसेप्ट क्या लिखा है? पुट दी साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। जो भी आंसर रहेगा उसको बड़े नंबर का साइन दो। आंसर क्या है? 11। उसको अभी बड़े नंबर का साइन देना है। तो दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है या 6 बड़ा है? तो 6 बड़ा है। उसका साइन क्या है? माइनस। तो माइनस। इस तरीके से आपको सम्स को सॉल्व करना है। तो ये मतलब बेसिक्स है। हमें 1 बाय 1 आज का पहला दिन है, उसमें हमने इतने सारा चीज़ें कवर किया है। रश नहीं करना है, अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे। तो जब तक ये लॉकडाउन हमारा ख़त्म नहीं होता हम लोग इसी तरीके से मिला करेंगे, बेसिक्स को किया करेंगे। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर है, हम इतना ही आज का दिन करने वाले हैं। मैं रोज़ ग्रुप्स पे आपको वीडियोस सेंड करता रहूँगा, वो वीडियोस को आप देखना। और आज का होमवर्क मैं आपको बता दूँ, तो आज का होमवर्क आपका मैंने ये जो आपको बोला है, लर्न टेबल्स टिल 20। आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हो, अभी हम छोटे बच्चे हैं क्या? तो बेटा आपको टेबल्स ही नहीं आएंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए हमें बेसिक से चालू करना है, जो आज तक हमने कभी नहीं किया वो करना है। टेबल्स लर्न करना है। जिनको आते हैं वेल एंड गुड। टेबल्स ऐसे करो, कोई भी मतलब कुछ भी उठा के आपको पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। 16 9 कितना होता है तो फटाक कर से मुंह से निकलना चाहिए 144। ऐसे आपको आना चाहिए, खुद से कुछ ना कुछ भी बोलना दो। अभी 15 6 कितना आ गया तो आपको आना 90। मतलब इतना टेबल्स आपको इतना लर्न होना चाहिए। जब तक इतना लर्न नहीं होता है बेटा हम आगे जा ही नहीं सकते। तो टेबल्स आपको टिल 20 लर्न करना है। एक बार आपके टेबल्स टिल 20 लर्न हो गए, उसके साथ साथ आपको ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स भी करना है। बहुत सारे बच्चों को आते रहेंगे, जिनको आता है वेल एंड गुड, पर जिनको नहीं आता है बेटा आपको ये सारी चीज़ें किए बिना हम आगे नहीं जा सकते। हो गया आज का होमवर्क? क्या क्या समझा आपको? आज का होमवर्क है हमें टेबल्स लर्न करना है, दूसरी चीज़ है हमें स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स लर्न करना है, तीसरी चीज़ हमें इधर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जो साइन कन्वेंशंस हमें दिए, सम सॉल्व मत करना उसके, क्योंकि मैंने ज़्यादा सम्स आज नहीं लिया। आज फर्स्ट डे है तो बहुत लोगों का मिस हो जाएगा, इसलिए मैं आज बहुत ही कम ले रहा हूँ। नॉर्मली जितना लेता हूँ उतना तो नहीं ले रहे हम। तो ये साइन कन्वेंशंस हम कर रहे हैं। मुझे नोट्स चाहिए, ये सारे चीज़ें मैं आपके चेक करूँगा जब हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे तब मैं चेक करूँगा। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा विदिन 2 और 3 डेज़ हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तब तक मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप घर बैठो, सेफ रहो। पुणे में हालात बहुत ही ख़राब है, भवानीपेट अपने क्लासेस के एरिया में भी बहुत ख़राब है। तो आपको बहुत ही सावधानी से रहना है आपके एरिया में। ओके, घर से बाहर
निकलना नहीं है, बहुत कुछ ज़रूरी रहेगा तभी आप घर से बाहर निकलो। और जब से आप घर पे आते हो, हाथ धोना, सैनिटाइज करना खुद को, सैनिटाइज़र यूज़ करना, और तभी आप बाकी की आपकी एक्टिविटीज़ करो। ओके, तो स्टे सेफ। ओके, घर में ही रहो, सेफ रहो, और मेरे ये वीडियोस आप देखते रहो। ओके, और मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो। जो जो आज का होमवर्क दिया है, कल मुझे आप, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे पर्सनल मैसेज करके वीडियो के बारे में बता सकते हो। और अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो, जैसे मैंने कहा कि वर्चुअल क्लासरूम हम सबके लिए नया है, तो धीरे धीरे हम इसमें अपडेट करते रहेंगे। अगर साउंड ठीक से नहीं आ रहा है, कुछ ठीक से नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसमें भी चेंजेस मेरे कर दूंगा। आपके कोई फ्रेंड्स रहेंगे तो उनको भी आप ये वीडियो मेरा शेयर कर सकते हो। ऐसे कोई नहीं है, जो भी घर पे बैठे हैं, जितने भी बच्चे घर में बैठे हैं, जो अभी 10th में है या 12th में है, मतलब अभी जो 10th में जाने वाले या 12th में जाने वाले हैं, सबके लिए ये ज़रूरी है। आप उन सब बच्चों को ये वीडियो मेरा शेयर कर सकते हो। ओके, तो तब तक कल का वीडियो मैं पोस्ट करूँगा, तब तक ये वीडियो को आप देखना। और ये वीडियो से रिलेटेड जो भी आप कर रहे हो, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, या सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर, पूरा फीडबैक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे मैसेज पर्सनली व्हाट्सएप पे करके मुझे ये सारी चीज़ें बताओगे। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ।